हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन ऑफ द न्यू चैप्टर, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम सुन के, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम सुन के ऐसा लगता होगा भाई ये नया नंबर कहाँ से आ गया भाई, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमको पता ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाया, ये सब अगेन बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बराबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, बराबर। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले चलो, हमने जो भी 10th में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है, x = -b ± √d/2 है, ये उसका सॉल्यूशन होगा, बराबर। अब इसमें जो d होगा ना उसको बोलेंगे b² - 4ac, बराबर। तो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ d, हमारे पास एक्चुअल में रूट आते हैं अलग अलग तरह के। तो अगर d > 0 है या फिर d = 0 है या फिर d < 0 है, तो आपने 10th में इतना पढ़ा था कि अगर d > 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर d = 0 है तो 2 इक्वल रूट आते हैं, है ना, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, रूट्स। एंड अगर d < 0 है तो, अच्छा यहाँ पे एक्चुअल में रियल तो लिखना ही है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स। एंड व्हेन d < 0 डेफिनेटली 2, ऐसे वहाँ पे क्या लिखा था हमने, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है, हमने ऐसे लिखा था, बराबर। तो एक्चुअल में जहाँ पे रियल रूट काम नहीं दे रहा है वहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे रियल नंबर काम नहीं दे रहा है वहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सोचना स्टार्ट किया, बराबर। कि भाई ये सिचुएशन में रियल नंबर आंसर नहीं दे पा रहा है, d < 0 जब भी हो तब रियल नंबर आंसर नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ से एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर समझना स्टार्ट किया, बराबर। तो सबसे पहले लेते हैं ये छोटा सा सिंपल सा x² + 1 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। तो इसके लिए एक्चुअल में रियल रूट नहीं आएगा, देखो सोचो, तो इसके लिए रूट बनेगा क्या, सोचो, समझ लो मैंने लिख दिया x² = -1, बराबर। अब कोई बंदा बोलेगा सर x² = -1 तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, वो हमने अब तक पढ़ लिया, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो नहीं पढ़ेंगे। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, एक जो है ना बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं, होल मैथमेटिशियन 11th-12th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स की बातें हम कर रहे हैं उसके अंदर ये जो है ना, ये 2 कन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना। कभी कभी मैं बोलता हूँ किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, बराबर। और ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं ऐसा बोलूँगा भाई हाँ, इमेजिनरी नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, बराबर। तो सोचो कि 2 स्टेटमेंट है ना, वो कैसे मैं बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे मैथमेटिशियन में, मैथमेटिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 11th-12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हम लोग जब भी कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे, मतलब फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, f(x), है ना, तो कैलकुलस के जितने भी पार्ट हो, रिलेशन, फंक्शन पढ़े हमने, फिर लिमिट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बराबर, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत सारे चैप्टर हैं कैलकुलस के, बराबर। वो सभी चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे। बट जब भी अलजेब्रा हो, अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर हो, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो खुद है ही, बराबर। बाकी सभी चैप्टर जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, बराबर, वैसे बाइनोमियल थ्योरम भी एक अलजेब्रा का ही पार्ट है, सीरीज सीक्वेंस है, वो सब एक्चुअल में एक अलजेब्रा के पार्ट है। तो वहाँ पे जब भी ऐसे किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो हम एक बार सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें कर रहे हैं क्या वो लोग, बराबर। अच्छा, फिर भी 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें करेंगे ना, या फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, कोई दूसरे चैप्टर के अंदर लिंक क्वेश्चन आएगा, बराबर, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर है ना टोटल उल्टा है ना। जैसे रियल नंबर में वो बिहेवियर पॉसिबल नहीं है, वो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पॉसिबल होता है। तो जनरली हम रियल नंबर के अंदर तो बोल देते हैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल करके लिख देते हैं, बराबर। बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे लगाते एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे नहीं लगाते, बराबर। बट जब भी क्वेश्चन के अंदर दिया हो कि भाई यहाँ पे फलानी चीज़, कोई भी चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कोई चीज़ दे दी z, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस z के बारे में आगे बात करनी है हमको क्वेश्चन के अंदर, देन यू हैव टू थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर देयर इन डिफरेंट चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। सो मैथमेटिक्स के अंदर ये 2 पार्ट दो चीज़ें याद रखना,
जब भी क्वेश्चंस के अंदर उन लोग ने मेंशन किया हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्पेसिफिकली, बराबर, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचो, उसकी थियरी के बारे में सोचो, ठीक है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ भाई? फॉर होल 11-12 स्टैंडर्ड, क्योंकि जब भी पूरा का पूरा 11-12 स्टैंडर्ड का सिलेबस जब JEE वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तब वहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफिकली ऐसे पार्ट बना के नहीं देते भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है, ये सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चन है, ये कैलकुलस के क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, ऐसे पार्ट बना के नहीं देते, है ना। दे आर गिविंग रैंडमली ऑल दिस क्वेश्चन and they are generally categorizing all the question or mixing different questions with different chapters, अलग अलग चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। तो वहाँ पे जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी कभी कभी नॉट पॉसिबल करके लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो नॉट पॉसिबल करके लिखेंगे, और कभी कभी हम लोग उसके सॉल्यूशन बनाते हैं लाइक दिस इन दिस चैप्टर दैट वी आर यूजिंग, बराबर। तो कब कौन सा करना है भाई? तो मैंने अगेन वही चीज़ बता रहा हूँ कि भी अगर क्वेश्चंस के अंदर उन लोग ने कुछ डिफाइन किया हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, या फिर Z वगैरह सिंबल दिया हो, या फिर ऐसा लिखा हो कि Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर, या फिर इमेजिनरी नंबर, ऐसे कुछ चीज़ें क्वेश्चंस के अंदर दे दी है उन लोग ने सामने से, तो फिर यूज़ करो, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करो, उसकी कंप्लीट थियरी का यूज़ करो, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका क्वेश्चन सॉल्व करो। अदरवाइज आई एम एडवाइजिंग यू टू नॉट टू टच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, है ना, इन अदर चैप्टर लाइक कैलकुलस स्पेसिफिकली, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डायरेक्टली टच नहीं करेंगे फॉर 11-12 स्टैंडर्ड ओनली। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आगे जाके नहीं होगा, डेफिनेटली आगे जाके तो मैथमेटिशियन ने बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है, कैलकुलस के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया है ना। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है, बराबर। एंड अगेन वापस ये टॉपिक में आते हैं भाई, x² + 1 = 0 है, x² = -1 हो जाता है, बराबर। और यहाँ से हम क्या लिखते हैं? x = प्लस और माइनस √(-1), है ना। हम क्या करते हैं भाई? डेफिनेटली दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसे x² = 4 हो तो हम क्या करते थे भाई? x = प्लस और माइनस √4 विच इज़ 2, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है? 2। तो ऐसे कर देते हैं हम लोग। वैसे यहाँ पे प्लस और माइनस √(-1) लिख दिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया भाई? √(-), अच्छा नहीं बताया क्या? इसके लिए एक स्पेशल नाम ऑयलर नाम के मैथमेटिशियन ने दे दिया है कि इसको I लिख सकते हैं। तो इसके एक्चुअल में 2 रूट मिले, x = I और -I। तो ये दोनों में से कोई भी एक रूट इसके अंदर रख दो, यूल गेट योर आंसर, है ना। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं x = I रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा भाई? I² + 1 = 0। इट मीन्स I² = -1, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितनी चीज़ें पता चली? तो हमको 2 चीज़ें पता चली यहाँ से। एक तो I = होता है √(-1) एंड दूसरा I² = -1, ठीक है। 2 चीज़ें पता चली। अब समझ लो मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, किन दोनों को? I एंड I² को मल्टीप्लाई कर लिया। तो फिर I को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, √(-1) में लिखना नहीं चाहता हूँ। जैसे ऑयलर्स ने भी सोचा कि भाई √(-1) बार बार ना लिखना पड़े, उसके लिए उसको I सिंबल दे देते हैं। तो I इज़ द बेसिक सिंबल, तो I को एज इट इज़ रखते हैं, और I² के लिए लिख देता हूँ -1, देन इट बिकम व्हाट? I³ = -I, है ना। ये बन जाएगा I³ और ये बन जाएगा -I। सो इट मीन्स I³ = क्या हो गया? -I, सॉरी, ठीक है। एंड I⁴, तो अगेन I⁴ को मैं I³ × I करके लिख लूँ तो I³ की वैल्यू है -I × I, दैट इज इक्वल टू -I² विच इज इक्वल टू -I² की वैल्यू -1 है, हमने ऑलरेडी लिख ली है, देखो। सो -1 है ना। अब जनरली स्टूडेंट को ये तो याद रहता है, ऐसी बहुत सारी बड़ी बातें करके वो नहीं बोलेंगे भाई I⁴ = 1। स्टूडेंट को जनरली याद रह जाता है कि भाई I का कितना भी पावर हो, तो अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर 1, तो I⁴ भी 1 हो जाता है, बराबर। सो यहाँ से हमने क्या पता किया कि भाई किसी भी चीज़ का I का इमेजनरी पार्ट का, इमेजनरी नंबर का स्क्वायर किया जाए या उसका पावर बढ़ाया जाए तो हमको इस तरह के नंबर मिल रहे हैं, बराबर, ठीक है। वैसे हम अगर ऐसा सोचे कि भी कोई रियल नंबर हो, जैसे 2 है, बराबर, तो उसका जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाता है। देखो जैसे ये 2�3× 8 हो जाता है, 2�4× 16 हो जाता है, 2⁵ अगेन से 32 हो जाता है, वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। बट I में ऐसा नहीं है ना। I में जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे वो नंबर है ना, क्या होता है, वो नंबर एक चेन में रिपीट होता है,
एक चेन में रिपीट होता है, बढ़ता नहीं जा रहा है, एक चेन में रिपीट होना चालू रखता है अपना काम। जैसे ये i इक्वल टू तो i हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i एंड आई रेस टू 4 इक्वल टू, ये तो मेरे ख्याल से पता चल गया है, तो आई रेस टू 4 इक्वल टू डायरेक्टली मैं 1 लिख लूँ, ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो अब ये चेन है ना वापस एक बार रिपीट होगी। देखो कैसे, जैसे मैं आई रेस टू 5 को फाइंड करूँ तो आई रेस टू 5 होता क्या भाई, आई रेस टू 4 इंटू आई, तो आई रेस टू 4 का आंसर 1 है, 1 इंटू आई दैट इज आई, सो आई रेस टू 5 इक्वल टू भी आई। आई रेस टू 6 क्या होगा भाई, तो आई रेस टू 6 इक्वल टू आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर, अगेन आई रेस टू 4 तो 1 होता है, तो 1 इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सो इट बिकम -1, है ना। फिर आई रेस टू 7 क्या होगा देखो, तो अगेन आई रेस टू 7 इक्वल टू आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर विच सॉरी आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 3, आई रेस टू 4 अगेन 1, सो 1 इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब का आंसर हम यहाँ से अगर उठा के रखे डायरेक्टली -i, सो इट बिकम ऑटोमेटिकली -i, ठीक है चलो। एंड आई रेस टू 8 इक्वल टू, तो आई रेस टू 8 इक्वल टू तो हम आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 अगर लिख दे तो ये दोनों 1 है ना, इसकी भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1, 1 इंटू 1 इज 1, सो इसका आंसर 1 है। सो देखो अगेन यू हैव गॉट 1 रिपीटेड सीक्वेंस। सी पहले i इसको कंसिडर करें, फिर -1, फिर -i 1, I -1 -i 1, it means again if you are going move, again you are moving forwards, that is I raised to 9 बराबर, then again what we are getting, I raised to 9 equal to I मिल जाएगा, I raised to 10 equal to I square that is -1, तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा, I raised to 11 बन जाएगा -i and I raised to 12 बन जाएगा again 1. So if you can think of this chain will be always repeated, I -1 -i 1, I -1 -i 1, I -1 -i 1. So this chain is again continuously going and going, है ना। तो ऐसे अगर चैन जो चलती रहेगी, अगर ऐसे चैन चलती रहती है तो इससे मैं एक चीज़ तो पता कर सकता हूँ, वो क्या है, तो चलो उसकी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मेरे पास अगर कितना भी पावर हो, समझ लो मेरे पास पावर है से 49 बराबर, तो इसका पावर मुझे अगर फाइंड करना है, इसके पावर का आंसर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, तो ये बेसिक नंबर आई रेस टू 4 1 होता है, आई रेस टू 8 1 होता है, आई रेस टू 12 1 होता है। मतलब मुझे यहाँ से इतना पता चल गया भाई, अगर पावर 4 के मल्टीपल में हो, अगर पावर 4 के मल्टीपल में हो तो उसका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, आई रेस टू 49 को ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ जिससे बाजू में एक 4 का मल्टीपल आ जाए, तो डेफिनेटली 48 + 1 लिख देता हूँ, सो इट बिकम आई रेस टू 48 इंटू आई रेस टू 1, है ना। अब 48 पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, हाँ है ना, 48 जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है ना। कौन सा है भाई, 4 इंटू 12, है ना, 12 4 जा 48 इंटू आई, ठीक है। सो अब आई रेस टू 4 तो 1 हो जाता है बराबर, तो ये टोटल 1 का पावर 12 दैट इज 1, सो इट बिकम 1 इंटू आई दैट इज आई, है ना। सो आई रेस टू 49 बिकम आई, तो आई रेस टू अगर 50 में बनाऊंगा तो डेफिनेटली आई रेस टू 50 बन जाएगा आई रेस टू 48 इंटू आई स्क्वायर विच इज अगेन 1 इंटू आई स्क्वायर विच इज -1, है ना। आई रेस टू 51 बनाऊंगा तो ये अगेन दिस चैन विल बी कंटिन्यूड। देखो पहले आई आता है आंसर, फिर -1 आता है, फिर -i आता है, फिर 1 आता है, तो पहले i फिर -1, फिर इसका आंसर -i आना चाहिए, अगर फाइंड करोगे तो मिल जाएगा। एंड आई रेस टू 52 अगेन पावर 4 के मल्टीपल में है, आंसर इज 1, है ना। तो कोई भी 4 की ऐसी सीक्वेंस है ना, उसका आंसर i -1 -i 1, है ना। इस तरह की सीक्वेंस में ही हम हमेशा ही नंबर को सोच सकते हैं, i वाले पावर को सोच सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो आई रेस टू 4 के इक्वल टू हमेशा ही 1 होगा, ठीक है। आई रेस टू 4 के हमेशा ही क्या होगा, 1। फिर आई रेस टू 4 के +1, तो ये बन जाएगा आई रेस टू 4 के इंटू आई रेस टू 1, तो ये तो 1 हो गया, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, i बराबर। फिर आई रेस टू 4 के +2, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर विच इज़ -1, एंड आई रेस टू 4 के +3 इट बिकम आई रेस टू 3 एंड दैट इज -i। तो ये 4 आंसर हमेशा ही रिपीट होते हैं, और कोई भी नंबर कोई भी पावर हो, ये 4 में से कोई एक आध तो होगा ही, है ना। अगेन somebody कैन थिंक दैट आई रेस टू 4 के +4 ले लेते हैं, तो आई रेस टू 4 के +4 इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, है ना। 4 के +4 तो वो 4 का मल्टीपल ही हो गया ना पावर। सो ये 4 तरह के पावर हो सकते हैं दुनिया में,
है ना, अगर पावर इंटीजर है तो ये 4 तरह के पावर हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कोई भी नंबर हो, ये 4 में से कोई भी एक पावर की कैटेगरी में आ सकता है। बेस्ड ऑन दैट मैं कोई भी पावर का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो से मेरे पास एक नंबर है 359, ठीक है, 359 पावर है। तो अब जैसे इस पर्टिकुलर वे से भी जा सकता हूँ, बराबर, या फिर मैं डायरेक्टली सोचूं कि इसको 4 के इसके बाजू में 4 का मल्टीपल कौन सा है वो सोचूं। तो इसके बाजू में 4 का मल्टीपल कौन सा है भाई, तो 356 इंटू आई क्यूब, है ना। अब 356 है कि नहीं वो देख लो। 356 4 के मल्टीपल में है, वो सोचने के लिए 4 के साथ डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल है, बराबर। तो समझ लो यहाँ पे मैंने बना दिया 4 8 जा 32 बचा 3 एंड 6 4 9 जा 36। इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। सो ये 4 के साथ डिविजिबल है, बराबर। अब डेफिनेटली इतने लंबे लंबे रास्ते तो हम नहीं जाएंगे, बराबर, इतने लंबे लंबे रास्ते पे तो हम नहीं जाएंगे। सो क्या सोचेंगे, तो जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर हो ना तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। किसके, लास्ट के 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, है ना। लास्ट के 2 डिजिट अगर हम देखोगे तो लास्ट के 2 डिजिट में 59 जो है वो 4 के साथ मल्टीपल हो, या फिर उसके बाजू में कौन सा नंबर 4 के साथ मल्टीपल हो। तो 59 को देख के तुरंत मेरे दिमाग में क्या आता है कि 59 के आजू बाजू में देख लो सब नंबर। आजू बाजू में मतलब पीछे मत देखो, आगे ही देखो, बराबर। ये है क्या 4 का डिविजिबल, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसको 4 से डिवाइड करो, या फिर इसको 4 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करो, उसके बाद 2 से डिवाइड करो। तो पहले इसको 2 से डिवाइड किया 58 को, तो ये बन जाएगा 29। इसको अगेन फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा तो नॉन इंटीजर आएगा, तो ये 4 के साथ डिवाइड होगा नहीं, है ना। ऐसे कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। फिर 57 तो डेफिनेटली 4 के साथ डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। और ये इसको 56 को पहले 2 से डिवाइड किया, ये बन गया 28, अगेन 2 से डिवाइड किया 14। तो अल्टीमेटली 56 इज 14 4 जा 56, है ना। तो तुरंत सोचने के लिए कि 56 2 4 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका हाफ का हाफ बना लो। तो 56 का हाफ 28 एंड उसका हाफ हो जाएगा 14। मतलब ये 56 4 के डिविजिबल में है, तो 56 4 के डिविजिबल में है, तो अल्टीमेटली 356 भी 4 के डिविजिबल में है ना। तो बस इसको देख के, है ना, मैंने लिख लिया। सिर्फ इसका तो पावर 1 हो गया, इसका पावर 356 है, मतलब पावर 4 के डिविजिबल में है, तो उसका आंसर हो गया 1 इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब को लिखता हूँ -i, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, मैं सॉल्व करवा देता हूँ पहले। तो से i⁻⁷ 7 5 7 8 9, चलो इतना बड़ा नंबर ले लेता हूँ। अब डेफिनेटली इतने बड़े नंबर को मैं ऐसे 4 के साथ डिविजिबल है कि नहीं ऐसे चेक करने जाऊँगा तो इट विल टेक टाइम्स, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा ही लास्ट के 2 डिजिट देखो और उसके आजू बाजू वाले नंबर सोचो। तो 89 के बाजू बाजू में कौन से नंबर है भाई, तो 89 के पहले देखने मुझे 88 87 86, बराबर, 85 84 बराबर। इतने ज़्यादा तो आगे नहीं जाना पड़ेगा मुझे, पर देख लो ये 89 है, उसके आगे वाला नंबर 88, ये है क्या 4 का डिविजिबल, तो क्या, हाँ ये है। 88 को 4 से डिवाइड करना है तो 22 आ जाएगा डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो तो सोचो 88 को 2 से डिवाइड कर पाओगे, हाँ 44 को अगेन फर्दर 2 से डिवाइड कर पाओगे, हाँ। इट मीन्स 88 इज डिविजिबल बाय 4, सो इट मीन्स कि i⁻7 5 7 88 इंटू i⁻1, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब ये जो बड़ा पावर है, दिस इज व्हाट डिविजिबल ऑफ 1, डिविजिबल ऑफ 4, ये जो बड़ा पावर है वो डिविजिबल ऑफ 4 हो गया। इट मीन्स इसका आंसर 1 हो गया, है ना। सो i⁻1 इज 1, इट मीन्स 1 इंटू i दैट इज इक्वल टू i। ये तो पता चल रहा है ना भाई, ये इसका आंसर 1 क्यों हो गया। तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि अगर पावर 4 के मल्टीपल में हो तो उसको 1 लिख लेते हैं, और उसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है i⁻4 1, i⁻8 1, i⁻12 1। अगर पावर 4 के मल्टीपल में हो तो उसको हम 1 बना सकते हैं, उसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे कि आपके पास i⁻52 है तो आंसर 1 है ना, 52 इज अगेन डिविजिबल ऑफ 4। सो मीनवाइल पावर जब भी 4 के डिविजिबल में हो तो आंसर 1 हो जाएगा। तो जब भी नंबर दिखे उसको पहले 4 के डिविजिबल में कन्वर्ट करो एंड देन उसका आंसर 1 लिख लो। जो भी रिमेनिंग टर्म बचेगा उसके बेस से आपका फाइनल आंसर बनाओ, ठीक है। तो चलो और एक ले लेता हूँ मैं, से i⁻7
4 चलो ये लिख लेता हूँ, बराबर इतना पावर है। तो अगेन मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट देखो भाई 34, उसके नज़दीक कौन सा है नंबर बाजू में 4 के डिविजिबल में, तो डेफिनेटली 32 है ना, तो इंटू आई स्क्वायर हो गया। सो 1 इंटू आई स्क्वायर है ना, 1 इंटू आई स्क्वायर विच इज़ -1, ठीक है, तो आंसर हो गया -1। ओके, से एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, चलो से 1/i², ठीक है 1/i², अच्छा एक काम करते पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 1/i। जब भी डिनोमिनेटर में i हो ना, जब भी ये बहुत बार आएगा भाई, पहले तो ये बहुत बार आएगा, ये याद रख लो माइंड के अंदर, और इसका आंसर -i आएगा, वो भी याद रख लो पहले तो, बराबर ये पहले तो याद रख लो, ये एक फॉर्मूला है ऐसा समझ के याद रख लो, ताकि जब भी 1/i दिखे यू कैन इजीली राइट दैट दिस इज -i, बराबर। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो ये रिजल्ट को। अब कैसे आया वो देखो, चलो 1/i जब भी दिखे, व्हाट वी आर डूइंग, हम जनरली नीचे जब भी i दिखता है ना, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, बराबर। सो 1/i इक्वल टू दिस वन, दैट इज इक्वल टू, ऊपर हो गया i और नीचे हो गया i², ठीक है ना। सो i² की वैल्यू हमको थोड़ी देर पहले ही पता चली कि वो है -1, ठीक है। चलो तो ये -1 डिविजिबल में कोई बात नहीं, नीचे -1 है, उसको हम ऊपर ले सकते हैं, -i ऐसे लिख सकते हो। सो ये हो गया 1/i इक्वल टू -i। तो ये याद रखना है, एक तो ये याद रख लेना है, एंड ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट कैसे प्रूव होता है, ये प्रोसीजर यहाँ पे है, ठीक है। चलो समझ लो कोई नंबर ऐसा है 1/752, 752 नहीं 754 ले लेता हूँ, 759 ले लेता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो सो पहले तो नीचे कैलकुलेशन करते हैं, 759 मतलब 756 इंटू i³ ऐसा हो गया, ठीक है। 1/756 हो गया, ये 1/756 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा पहले तो ये, क्योंकि ये पावर जो है 4 के मल्टीपल में है, 56 मल्टीपल में है, इसलिए 756 भी 4 के मल्टीपल में है। सो उसका आंसर हो गया 1, तो बचा क्या i³, बराबर। अब i³ इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, -i, ठीक है ना। तो आगे कैलकुलेशन में 1/-i इक्वल टू, तो माइनस में आगे रख देता हूँ 1/i, एंड 1/i इक्वल टू थोड़ी देर पहले ही सोचा था, 1/i इक्वल टू क्या होता है, -i। सो आंसर विल बी +i फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, i² से -75432 चलो ठीक है ना। तो अगर ऊपर पावर नेगेटिव दिया है तो इसको पहले नीचे ले लो, एंड देन आफ्टर वी कैन सॉल्व इट इजीली, है ना। अगेन मैंने क्या बताया था आपको, नज़दीक में 27 जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वही सोचो 27 जो है डेफिनेटली उसके नज़दीक कौन सा नंबर है जो 4 के साथ डिविजिबल हो, उससे छोटा, तो वो 24 है ना, 24, ठीक है, इंटू i³ हो जाएगा। ओके, अब डेफिनेटली 1/, इसको तो ये जो है ये नंबर तो 4 के मल्टीपल में आ गया, इसलिए जो टोटल है इसका आंसर 1 हो गया, है ना। सो ये बन गया टोटली 1/i³। 1/i³ को जैसे मैंने यहाँ पे 1/i³ मेरे पास यहाँ पे बना था, तो i³ को मैं -i करके लिख सकता हूँ, एंड i -i बिकम 1/-i बिकम -1/i, एंड 1/i को -i करके मैं +i मैंने आंसर बनाया, बराबर। इसको दूसरे तरीके से भी सोच पाओगे, अगर 1/i³ है, एंड इफ़ यू कैन थिंक ऑफ दैट, लेट अस मल्टीप्लाई i, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको तुरंत आंसर अगेन डायरेक्टली दिखाई देगा। देखो i/i⁴, एंड i⁴ इज 1, सो नीचे 1 है तो बन गया क्या i। तो ये तो आपको तुरंत एक स्टेप में ही बन गया, 1-2 स्टेप में ही, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से बताई थी। तो डेफिनेटली डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट आंसर शुड बी रिमेन सेम, दैट इज +i, है ना। 1/i³, अब इसी बंदे को ये याद रखना है तो रख सकता है कि भाई 1/i इक्वल टू -i एंड 1/i³ इक्वल टू i, है ना। ये 2 फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला वगैरह है, मतलब ऐसा अगर याद रखना हो तो रख सकता है कोई स्टूडेंट, नहीं याद रखना है तो एटलीस्ट इसको तो आपको याद रखना ही है ना, ताकि बार बार ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई करके सोचना ना पड़े। और यहाँ पे ऐसा सोचो, ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई करके i/i⁴, दैट इज i/1 विच इज i,
एक आध दो स्टेप की लिंक रख लो माइंड के अंदर एंड बेस्ड ऑन दैट आप याद रख सकते हो। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन में और, जैसे कि अगर मैं सोच लूँ कि i रेस्ट टू 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेस्ट टू 3 प्लस आई रेस्ट टू 4, इसके इक्वल टू क्या होगा भाई, बराबर। वैसे ये फॉर्मूला भी बनता जा रहा है और साथ में कैलकुलेशन क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व होते जा रहे हैं, ऐसा सोच लो, बराबर। ये फॉर्मूला भी है एंड क्वेश्चन भी है, ऐसा सोच लो, बराबर। तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस्ट टू 4 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। लेट अस प्रूव इट, लेट अस प्रूव इट। तो ये LHS जो है वो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस्ट टू 4 है, बराबर। सो दैट इज इक्वल टू आई, मतलब आई को तो बेसिक है उसको आई से रख दो, आई स्क्वायर हो जाता है -1, आई क्यूब हो जाएगा -i एंड आई रेस्ट टू 4 हो जाएगा +1। नाउ यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन कैंसल बोथ ऑल द टर्म, 1 एंड -1 कैंसल, आई एंड -i कैंसल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 0, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा भाई, वॉइड 0। सो दैट इज योर RHS, है ना। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, आई का आई रेस्ट टू 1 प्लस आई रेस्ट टू 2 प्लस आई रेस्ट टू 3 प्लस आई रेस्ट टू 4 इक्वल टू 0 हो जाता है। वैसे इससे हम डायरेक्टली ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, बट अगर समझ लो ऐसा मैंने सोच लिया, मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है, चलो आई क्यूब प्लस आई रेस्ट टू 4 प्लस आई रेस्ट टू 5 प्लस आई रेस्ट टू 6 इक्वल टू क्या होता है भाई, तो आई क्यूब मतलब -i, आई रेस्ट टू 4 मतलब 1, फिर आई रेस्ट टू 5 हो जाता है, आई रेस्ट टू 5 हो जाता है आई रेस्ट टू 4 इंटू आई रेस्ट टू 4 तो 1 हो गया, तो ये बन गया ओनली आई, एंड आई रेस्ट टू 6 बन जाएगा आई रेस्ट टू 4 इंटू आई स्क्वायर, अगेन ये 1 है तो आई स्क्वायर बन जाएगा -1। नाउ अगेन यू कैन थिंक ऑफ -i प्लस i कैंसल, 1 एंड -1 कैंसल, तो आंसर इज 0। इट मीन्स कि 4 कंसेक्यूटिव पावर होंगे जब भी 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर i के है तो उसका एडिशन 0 होता है, इतना हमको इससे पता चला, है ना। तो इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं, देखो अगर इसको इन जनरल लिखना है मुझे तो ऐसा लिख सकता हूं कि भी आई रेस्ट टू 4k +1 प्लस आई रेस्ट टू 4k +2 प्लस आई रेस्ट टू 4k +3 प्लस आई रेस्ट टू 4k +4 इज इक्वल टू 0, है ना। किसी को अगर प्रूव करना है तो वो प्रूव कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ है नहीं है भाई। समझ लो LHS में क्या है, आई रेस्ट टू 4k +1 4k +2 आई रेस्ट टू 4k +3, तो मैं क्या कर देता हूँ, आई रेस्ट टू 4k इंटू आई प्लस आई रेस्ट टू 4k इंटू आई स्क्वायर, ऐसा लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, प्लस आई रेस्ट टू 4k इंटू आई रेस्ट टू 4, ठीक है। तो ये आई रेस्ट टू 4k मैंने कॉमन निकाल लिया, तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस्ट टू 4 ऐसा मिल गया ना भाई, क्योंकि आई रेस्ट टू 4k कॉमन निकाला तो बचा क्या, आई स्क्वायर आई क्यूब एंड आई रेस्ट टू 4, ये बचा, ठीक है ना। सो डेफिनेटली इसका एडिशन 0 हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर है तो उसका एडिशन 0, तो आंसर इज 0, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई रेस्ट टू 4k इंटू 0 दैट इज 0, दैट इज योर RHS, ठीक है। सो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर है तो उसका आंसर 0, है ना। इट मीन्स कि अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, आई रेस्ट टू से 62 प्लस आई रेस्ट टू 63 प्लस आई रेस्ट टू 64 प्लस आई रेस्ट टू 65, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर अगर मैं ऐसा सोचूं कि आई रेस्ट टू 359 प्लस आई रेस्ट टू 360 प्लस आई रेस्ट टू 361, कितना भी पावर बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज अगेन इक्वल टू 0, है ना। सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके दिमाग में बन सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, है ना। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो उस सभी क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो छोटे मोटे थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बनाते हैं। वैसे आपको सिग्मा सिंबल पता होगा, है ना, मेरे ख्याल से पता तो होगा, नहीं पता है तो भी मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो बताऊंगा। आई रेस्ट टू से k है, बराबर, आई रेस्ट टू k वेर k इक्वल टू से 1 to 100, ठीक है ना, 1 to 100 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा पूछा है, बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, नाउ ऑनवर्ड्स में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी देखूंगा इसके लिए। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, सो चलो सिग्मा आई k इक्वल टू 1 to 100 आई रेस्ट टू k दैट इज इक्वल टू व्हाट। सी सिग्मा का मीनिंग क्या होता है आपको मेरे ख्याल से पता होगा, से सिग्मा r लिखा है, r इक्वल टू 1 से लेके 5 लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं r की जगह वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे,
से मैं r इक्वल टू 1 रखता हूँ, फिर r की जगह 2 रखता हूँ, क्योंकि 1 से लेके 5 है ना, r की वैल्यू 1 2 3 4 5, इसका मीनिंग सिंपली वो निकलता है r इक्वल टू 1 to 5। इसका मतलब क्या होता है कि r इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, बराबर। और पहले मैंने r इक्वल टू 1 लिया और इसके अंदर रख लिया तो आंसर बना 1। समझ लो यहाँ पे स्क्वायर है, चलो तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, फिर मैंने r इक्वल टू 2 लिया, इसके अंदर रख लिया तो ये हो गया 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर एंड फिर 5 स्क्वायर। बिकॉज ऑफ सिग्मा मैं बीच में एडिशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो मीन वाइल यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, देखो सिग्मा का मीनिंग है बीच में एडिशन, बराबर। सिग्मा का मीनिंग क्या है, बीच में एडिशन, बराबर। किसके बीच में एडिशन, तो ये i का पावर, बराबर, i का यहाँ पे जो ना i है, बराबर, ये i है, तो ये मैंने i कर दिया। फिर ये k की वैल्यू मुझे पहले लेनी है 1, तो मैंने पहले पावर 1 ले लिया, फिर k की वैल्यू 2 लेनी है तो पावर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ऐसे ऐसे मैं अगर पावर लेते जा रहा हूँ then definitely I can get one sequence like this, बराबर, i⁵, i⁵, ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक जानी चाहिए भाई, तो ये जानी चाहिए चलते चलते i⁴100 तक, है ना। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, उसको इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अगर ऐसा लिखा है तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे सोच सकता हूँ, ठीक है, एक्सपांड फॉर्म में। इसको मैं अगर एक्सपांड करूँ तो ऐसे एक्सपांड हो जाएगी ये सीरीज़। वंस अगेन मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना है, तो k, तो मेरा वेरिएबल एक्चुअल में k है, तो k की वैल्यू 1 रख देता हूँ, k की वैल्यू 2 रखता हूँ, k की वैल्यू 3 रखता हूँ, सो आई गेट i1, i पावर 2, i पावर 3, i पावर 4। बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा आई जस्ट नीड टू ऐड ऑल दिस टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, तो इफ़ आई कैन क्रिएट, तो मुझे पता है यहाँ पे i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁴, ये 4, बराबर, ये 4 एक साथ में बंच बन के बन जाएगा, साथ में रह जाएगा। फिर i⁵, i⁵, i⁵7 प्लस i⁵8, बराबर, एक ऐसी अगेन बंच बना के ये साथ में रह जाएगा। फिर ऐसे i⁹9, i⁻10, i⁻11 प्लस i⁻12, वैसे इस तरह से बहुत सारे बंच बनेंगे भाई, है ना। फिर लास्ट में i⁻93, 94, 95, 96, उसका भी एक बंच बनेगा। एंड लास्ट में i⁻97, i⁻98, i⁻99 प्लस i⁻100, ये लास्ट का 4 का बंच हो गया, देखो, है ना। सो एवरीवेयर आंसर इज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, लास्ट में भी आंसर ये 0 है, तो फिर सबका एडिशन क्या हो गया, 0। हैंस इसका आंसर क्या मिल गया मुझे, 0, ठीक है। इक्वेशन कुछ ऐसा है, चलो 67 से लेके 122, है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए, तो सोचो, चलो यहाँ पे हो क्या जाएगा भाई, i⁻67 प्लस i⁻68 प्लस i⁻69 प्लस i⁻70, बराबर, ऐसे चलते 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 अप टू i⁻120 प्लस i⁻121 प्लस i⁻122, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में वैसे तो बहुत सारे तरीके होंगे सॉल्व करने के, बराबर, बट मैं क्या करूँगा पता है, 4 के मल्टीपल्स तक मैं कोई भी क्वेश्चन को 4 के मल्टीपल से आगे स्टार्ट करूँगा, एंड 4 के मल्टीपल में उसको पर्टिकुलर एंड दूंगा। जैसे ये i⁻67 4 का मल्टीपल है, नहीं, i⁻68 4 का मल्टीपल है, हाँ, बराबर, तो इसको इतनी दोनों की साथ में पैर रख ली। फिर ये i⁻69, i⁻70 प्लस i⁻71, बराबर, प्लस i⁻72, तो ये 4 का मैंने बंच बना लिया, जिसमें लास्ट में पावर होगा वो 4 का डिविजिबल होगा, और जो पहले होगा वो डेफिनेटली 4 के डिविजिबल से एक आगे होगा। जैसे 68 है तो डेफिनेटली उसके एक आगे वाला है, बराबर। तो मैंने 69 से स्टार्ट किया, 72 तक किया, ओके, तो ये 4 का बंच बन गया। तो वैसे इस तरह के बंच मुझे कितने बनाने पड़ेंगे भाई, तो ऐसे चलते 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 लास्ट का बंच भी मैं ऐसा ही बनाऊंगा जिसमें 4 का डिविजिबल लास्ट में हो। तो जैसे कि i⁻116, i⁻117, i⁻118 एंड यहाँ पे 17 से स्टार्ट करते हैं, एंड i⁻120, ये अगेन 4 का एक बंच हो गया, जिसमें अगेन i⁻120 में 124 का मल्टीपल है, ठीक है। तो प्लस i⁻121 प्लस i⁻122, बराबर। तो ये बीच में जितने भी है ना, ये बीच में ये 4 के जितने भी बंच है वो सभी 0 होंगे, है ना। ये आप बहुत सारे इसमें बंच होंगे, वो सभी बंच 0 से, बराबर। तो बचे क्या भाई, कौन कौन से नंबर बचे, तो i⁻67 बचा, i⁻68 बचा,
आई रेस टू 121 बचा, आई रेस टू 122 बचा, बराबर। अगर चाहो तो डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करके सोच सकते हो, आई रेस टू 61 दैट इज आई क्यूब एंड दैट इज माइनस आई रेस टू 68 4 का डिविजिबल है तो उसका आंसर 1, 121 आई 122 आई स्क्वायर विच इज -1। सो अगेन यू कैन कैंसिल ऑल दिस टर्म एंड आंसर इज 0। दिस इज वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, है ना। ये एक वे है, एक वे हो गया कैलकुलेशन करने का। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है सोचो, तो दूसरे तरीके से भी सोचते हैं। चलो, सिग्मा वही आई रेस टू आई इक्वल टू ऐसा है, बराबर। ये पहला स्टेप तो कॉमन जो भी है यहाँ पे उसको मैंने पहले सिंप्लीफाई करके एक्सपांड करके लिख लिया, ठीक है। अब मैं अगर शुरू से ही अगर चार का बंच बनाना चालू कर दूँ, बराबर, तो समझ लो मैंने इस 4 का बंच बना लिया, बराबर। इस 4 का बंच मैंने बना लिया। तो इस तरह से 4 का बंच बनते बनते लास्ट में बंच कैसे क्रिएट होगा, लास्ट में बंच कैसे क्रिएट होगा, दैट इज व्हाट अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। तो जैसे हमने समझ लो ये पावर 67 से लेके 70 तक का एक बंच बनाया, फिर अगेन 71 से लेके 74 तक का एक बंच बनाया होगा। ऐसे चलते चलते आपने बहुत सारे बंच बनाए, बराबर। यहाँ से मुझे कौन सा बंच सोचना है जो अगेन कंटिन्यू भी रहे, ये 4 के बंच में कंटिन्यू भी रहे एंड कंप्लीटली ये 4 का पैकेज बन जाए। तो जैसे ये 67 है, 67 से लेके 70, बराबर। तो इसको सोचो कि ये 67 मतलब 67 मतलब होता है आई क्यूब, है ना। 67 मतलब होता है आई क्यूब एंड 70 होता है डेफिनेटली आई, है ना, आई रेस टू 2, ओके। तो यहाँ पे आई क्यूब से स्टार्ट हुआ ना, 67 मतलब 64, आई रेस टू 67 होता है आई रेस टू 64 इंटू आई क्यूब, मतलब ये एक्चुअल में आई क्यूब है। तो आई क्यूब से स्टार्ट हुआ, तो जहाँ पे आई क्यूब से स्टार्ट होता है ना वहाँ तक लिखना, वहाँ से स्टार्ट करना है और हमको एंडिंग पॉइंट देखना चाहिए। एंडिंग पॉइंट रखो तभी फ़ायदा होगा। आई रेस टू 70 मतलब आई स्क्वायर, तो जहाँ पे आई स्क्वायर बने वहाँ तक लेना है, बराबर। तो डेफिनेटली आई स्क्वायर, तो ये पीछे से मैं अगर देखूँ तो आई स्क्वायर पहला ये बन रहा है क्या, हाँ यही बन जाता है। देखो अगर यही बन जाता है तो यही मेरा एक्चुअल में लास्ट स्टेप होगा और आई रेस टू 119 जो कि आई क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है, बराबर, वो मेरा पहला स्टेप होगा। तो आई रेस टू 121 लाइक दिस। सो ये कंप्लीटली 4 की पेयर में डिवाइड हो गया और सभी के आंसर 0 0 0 है। सभी सभी बंच के आंसर 0 है, इसलिए आंसर 0 हो गया। आई थिंक स्टिल यू आर फाइंडिंग सम प्रॉब्लम, बराबर। एक और तरीका दिखाता हूँ, चलो, है ना, एक और तरीका देखते हैं। चलो, अब ये एक लास्ट तरीका, बराबर। ये है क्या, आई रेस टू 67 से चालू करके आई रेस टू 122, ठीक है, ऐसा है, कोई बात नहीं। मैं क्या कर देता हूँ बोले, आई रेस टू 1 से स्टार्ट करके आई रेस टू 66 मैंने ये ऐड कर दिया, बराबर। इसके अंदर क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक के टर्म मैंने ऐड किए एक्स्ट्रा, ठीक है। डेफिनेटली आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, मुझे वो सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे ना, तो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया साथ में। आई रेस टू 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस अप टू आई रेस टू 66, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे ये जो बना ना, ये आई रेस टू 1 से लेके 122 तक, तो ये थोड़ा अभी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाई 4 की बंच अगर मैं बनाऊँ, आई रेस टू 1 से लेके आई रेस टू 4 तक बनेगा, 1 से लेके 4 तक बनेगा एक बंच, फिर 5 से लेके 8 तक बनेगा, बराबर। तो लास्ट में 122 है, तो वहाँ पे 117 से 120 तक बंच बनना चाहिए, है ना, वो तो फिक्स हो गया। इट मीन्स व्हाट कि इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ दैट दिस इज इक्वल टू आई रेस टू 121 प्लस आई रेस टू 122। क्यों ऐसा मैंने डायरेक्टली लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है भाई 1 से लेके 4 का एक बंच बनेगा, उसका आंसर 0, 5 से लेके 8 का एक बंच बनेगा, उसका आंसर 0। तो आई रेस टू 120 तक, है ना, पावर 4 का डिविजिबल है ना, 120 तक बस सभी बंच बनते जाएंगे, उसके आंसर 0 बनते जाएंगे एंड उसको निकाल दो, बचे लास्ट में दो टर्म, आई रेस टू 121 प्लस आई रेस टू 122 माइनस, इसमें सोचो अगेन 1 से लेके 4 का एक बंच, 5 से लेके 8 का एक बंच,
वैसे वैसे अगेन लास्ट में 64 तक एक बंच बनेगा, है ना, 60 से लेके 61 से लेके 64 तक का एक बंच बनेगा। इट मीन्स वो सभी टर्म जीरो होंगे, वो सभी बंच जीरो होंगे, तो ये बचे, ये अगेन ये दो टर्म बचे, i65 एंड i66, ठीक है। अब बस इसका आंसर बना लो, i121 मतलब i होता है, ये होगा i² माइनस i65 अगेन i, और ये होगा i², तो ये सब कुछ कैंसिल है, आंसर इज 0। ओके, तो वैसे अलग अलग बहुत सारे तरीके सोच सकते हो, बराबर। आप पहले वाले तरीके से जाओ, 4 के मल्टीपल में ढूंढो पहले नंबर, कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल के आगे वाला है, एंड कौन सा 4 का मल्टीपल है, बराबर। 4 के मल्टीपल के आगे वाले नंबर से पैर बनाना, बंच बनाना स्टार्ट करो, और लास्ट में जहाँ पे है वहाँ पे भी अगेन 4 के मल्टीपल तक ढूंढो, बराबर। और वो सभी जो भी बंच है उसको 0 बना के जितने भी टर्म बच गए उसका आंसर बनाओ, या फिर ऐसे सोचो 67 से चालू करके देखा 70 तक, तो लास्ट में भी आपके पास ऐसा नंबर आना चाहिए जहाँ पे ये i7 बिहेवियर है, i70 का बिहेवियर है i² जैसा, तो ये i122 का बिहेवियर i² जैसा है, तो मैंने कंप्लीटली बंच परफेक्टली बनाया है, ऐसा प्रूव हो जाएगा वो। और वो भी एक तरीका है, अगर सोचना हो तो सोच सकते हो, और ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलो तो और एक आध क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं, चलो नेक्स्ट। सिग्मा r=23 से 99। अब आपको मेरे ख्याल से कोई भी मेथड जो भी अच्छी लगे, मुझे तो सभी मेथड अच्छी लगती है, मुझे तो जो माइंड में आता है ना वो पर्टिकुलर टाइम पे वो मेथड सोचना चालू कर देता हूँ। वैसे चलो एक काम करते हैं, पहले लास्ट वाली मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका मतलब पहले डिफाइन कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, i23 से लेके i99 है, ठीक है। ये अब मैंने क्या किया, i1 से लेके i22 तक ऐड कर दिया, है ना, i23 अप टू i99, ये मैंने ऐड कर दिया, और कितने सब्ट्रैक्ट किए भाई, वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिए 22 तक के, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ऐड किया है, और उसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली ये दिस i1 से लेके i99 तक कितनी बंच बनेगी भाई। सो 1 से लेके 4 का एक बंच बनेगा, 5 से लेके 8 का बनेगा, है ना, 9 से लेके 12 का बंच बनेगा, तो डेफिनेटली लास्ट में कौन सा बंच बनेगा भाई, तो 96 तक बंच बनेगा एक, है ना, 96 तक एक बंच बनेगा, 93 से लेके 96 का एक बंच बनेगा। 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, इसके आगे वाला एक टर्म, इसके आगे वाले टर्म में 4 का मल्टीपल कौन सा है, तो 96, तो 96 तक बंच बनते जाएंगे, है ना, 1 से लेके 4 तक का, फिर 5 से लेके 8 तक का, 9 से लेके 12 तक का। इट मीन्स व्हाट कि 93 से लेके 96 तक का, है ना, 4 के मल्टीपल में 4 के बंच में जा रहे हैं हम आगे। तो बचा क्या, i97, 98 एंड 99, ठीक है, इतना बचा यहाँ पे, माइनस ये 1 से लेके 22 है, तो 1 से 4 का बंच, 5 से 8 का बंच, तो 16 से 20 का बंच, है ना, तो बचा क्या, i21, i22। चलो तो ये पांचों के पांचों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i97 बन जाएगा i, ये i², ये i³, ये माइनस, ये i माइनस i², बराबर। जितना हो सके उतना कैंसिल कर लो, बाद में जो बचा उसको अगेन सिंप्लीफाई करो, i³, और i³ इक्वल टू होता है माइनस i, ठीक है। तो यही आंसर आपका, ठीक है। So by these way we can easily calculate this. If you want you can use another method also. मैंने 3 मेथड जो दिखाई उसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बराबर। आगे बढ़ते हैं, चलो। वैसे एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए, 4th मेथड, वो मेरे ख्याल से थोड़ी इजी है इससे, चलो वो दिखा देता हूँ। इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं वो मेथड में, है ना, i23 से लेकर i99 ना, ठीक है। क्या करूँगा मैं, i22 कॉमन निकाल लूँगा, मैं क्या करूँगा, i22 कॉमन निकाल लूँगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे i1 डेफिनेटली, फिर इसके आगे i2 बचेगा, बराबर। ऐसे ऐसे i99 में अगेन 22 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा भाई, 99 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा, 77, तो i77 बचा, अच्छा है ना। अब i22 की वैल्यू तुम बना सकते हैं आराम से, i20 इंटू i2, ठीक है।
और ये सीरीज बन गई 1 से लेके, है ना। 1 से अगर सीरीज बन जाती है ना तो हमको पता है भाई कैसे हमको इसको डील करना है। तो ये सीरीज में i⁻76 लास्ट 4 का डिविजिबल है ना। तो उसके बाद i⁻7 से 77 डायरेक्ट बच जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है ना आपको, i⁻1 से लेके i⁻4 तक एक बंच बनेगा, बराबर। i⁻1 से लेके i⁻4 का एक बंच बनेगा, फिर 5 से लेके 8 का बंच बनेगा, और लास्ट में i⁻73 से लेके i⁻76 का बंच बनेगा, है ना। तो बचेगा क्या भाई, i⁻77। ये जो है ना, ये स्टेप ये आपको डायरेक्टली लिख देना है कि इसका आंसर 0 और इसका आंसर भी 0। तो ये डायरेक्टली 0 करने से व्हाट यू कैन गेट, ये i⁻21 तो i² विच इज़ -1 इंटू ये 0 प्लस 0 प्लस ये i⁻77 बचा, बराबर। तो -1 इंटू i⁻77 बन जाएगा i⁻76 इंटू i, तो दैट इज इक्वल टू -i, है ना। ये हो जाएगा -i। वैसे कैलकुलेशन में तो आपको दिख रहा है 1-2 स्टेप ऊपर नीचे, बट ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाओगे, है ना। ये स्टेप से डायरेक्टली i⁻77 और उस स्टेप से डायरेक्टली ये स्टेप पे, सो यू कैन ईजिली गेट योर आंसर विद द फास्टेस्ट स्पीड, है ना। चलो मैं एक आध क्वेश्चन और देता हूँ, इस मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, सिग्मा n = 419 से लेके 723 तक, बराबर। तो इसको मैंने एक्सपांड किया तो क्या बन गया, i⁻419 प्लस i⁻420 प्लस अप टू i⁻723, ठीक है। मैं क्या करूँगा, i⁻418 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, i⁻418 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो ये बन जाएगा i प्लस i² प्लस i³, ऐसे ऐसे। लास्ट में कौन सा स्टेप बनेगा भाई, तो ये 723 में से 418 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो ये बन जाएगा 305, है ना। 723 माइनस 418, तो ये बन जाएगा यहाँ पे पावर 305, ठीक है। अब ये फटाफट से मैं डायरेक्टली इसका आंसर बनाता हूँ। 305 मतलब 4 के मल्टीपल से कितना दूर है भाई, तो 304, है ना। 304 इज मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स व्हाट कि i⁻418 इंटू ये 0 प्लस 0 प्लस ऐसे चलते जाएंगे, और लास्ट में ये i⁻304 वाला भी एक बंच बन जाएगा, और लास्ट में बचेगा 305 ये पावर, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा आंसर है। i⁻418 कैन बी रिटन एज व्हाट, i⁻416 इंटू 2, है ना। i⁻416 प्लस 2, तो ये i² हो गया, और i⁻305 मतलब i⁻304 प्लस 1, तो ये हो गया i⁻1। सो फाइनली i³ एंड दैट इज इक्वल टू -i। सो आई कैन गेट द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम दिस वे, ओके। तो चलो इतने क्वेश्चन रखते हैं, और थोड़े क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। वी हैव टू प्रैक्टिस, यू नो, हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है चैप्टर में। डेफिनेटली ये आई के साथ तो हमको ऐसी डील करनी है कि भाई आई तो है ना हमारे दिमाग के अंदर ऐसे घुस जाए कि कभी निकले ही नहीं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन के साथ एक बार डील करोगे ना, डेफिनेटली यू वॉन्ट हैव एनी काइंड ऑफ फियर इन दिस आई, है ना। आई के साथ तो कोई डर रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपने ऑलरेडी आई को तो यहाँ वहाँ आपने घुमा दिया बहुत सारी जगह पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, अगेन इसी क्वेश्चन के थोड़े डिटेल नॉलेज के साथ एंड नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।